बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। नीरो बेदा, राखी सावंत। नीरो बेदा के नाम से तो शायद आप वाकिफ ना हो, लेकिन राखी सावंत के नाम से आप जरूर वाकिफ होंगे। खासूसी तौर पे वो लोग जो इंडिया के ड्रामे देखते हैं और इंडिया की शो बिजनेस इंडस्ट्री से अटैच हैं। ये इंडिया की एक एक्टर हैं, एक डांसर हैं और ये उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर 1978 को पैदा हुई। नीरो बेदा इनका असली नाम है, लेकिन शो बिजनेस में ये राखी सावंत के नाम से मशहूर हैं। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इनके इस्लाम कबूल करने की वीडियो जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हुई है, जिसमें ये पहला कलमा और दूसरा कलमा पढ़ रही हैं और इन्होंने अपना नाम चेंज करके पंजतन पाक की निस्बत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की निस्बत से इन्होंने अपना नाम फातिमा रखा है। इस्लाम कबूल क्यों किया, ये भी आपको बताती जाऊं। और ये क्या इसके पीछे कैंपेन चल रही है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये मैं आपको सारा इस वीडियो में आगाह करूंगी इससे। इनकी पहली शादी जो हुई थी, उनके पहले शोहर का नाम था रीतपेश। रीतपेश उनके पहले शोहर थे। दूसरे शोहर का नाम दीपक लाल था और अब इन्होंने तीसरी शादी जो की है वो शख्स मुसलमान है और उसका नाम आदिल दुरानी है। तीसरे शख्स से शादी करने के लिए इन्होंने इस्लाम कबूल किया, पहला और दूसरा कलमा पढ़ा और फिर बाकायदा तौर पे मुसलमानों के तरीके से इन्होंने आदिल दुरानी के साथ निकाह किया। निकाह के जो मनाजिर हैं वो भी सोशल मीडिया में ये जारी कर चुकी हैं। ये निकाह जो है उन्होंने 7 माह पहले किया था। इस वक्त अगर आप ट्विटर खोल लें तो ट्विटर में एक टॉप ट्रेंड चल रहा है फातिमा। वो राखी सावंत के लिए चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपना नाम चेंज करके फातिमा रखा। राखी सावंत कि अब एक जब उन्होंने अपनी शादी की वीडियो वायरल की और अपनी शादी की तस्वीर वायरल वायरल की, तो उसके बाद भारत में उनके खिलाफ एक महाज खड़ा हो गया। आपको पता है कि भारतीय लोग इन सारे मामलात में किस कदर जुनूनी है। वहाँ पर एक लव जिहाद के नाम से कैंपेन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। लव जिहाद की जो कैंपेन है, ये इसका इस तरह से ये कहते हैं, वो उन लोगों का ये दावा है जो हिंदू हैं, बीजेपी बीजेपी और दूसरे जो हिंदू इंतहा पसंद है, उनका ये दावा है कि मुसलमान लड़के हिंदू की लड़कियों को फंसाते हैं, उनको फिर कन्वर्ट करते हैं, उनसे दीन इस्लाम कबूल करवाते हैं और फिर उनसे शादी करते हैं। तो इन्हें जहाँ कहीं भी इस तरह का कोई मामला मिलता है, ये उस शख्स को पकड़ लेते हैं, उस पे डंडे मारना शुरू कर देते हैं, उस पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, इवन उसकी जान भी ले लेते हैं। तो ये एक भारत के साथ जो नफ्सियाती मसला है, ये तो शुरू से आ रहा है। तो अब जब इनके निकाह की वीडियो वायरल हुई है, राखी सावंत के निकाह की वीडियो, तो और भी ज़्यादा गम गुस्सा पाया गया है भारतीय हिंदुओं में कि उन्होंने इसे भी एक लव जिहाद का हिस्सा करार दे दिया है। और फिर इनकी कलमा पढ़ते जो वीडियो वायरल हुई है, इससे बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ पहुंच रही है भारतीय हिंदुओं को। इन्होंने नकाहनामा भी पेश कर दिया है अपना सोशल मीडिया में। अब राखी सावंत जो है उनका सीन ये चल रहा है, मैं आपको बताती जाऊँ, इनका जो पीछे बैकग्राउंड है वो ये बताती जाऊँ। अगर आप इनके पीछे भी हिस्ट्री देखें तो ये वो लड़की हैं, ये वो एक्टर हैं या वो एटम गर्ल हैं कि जो कंट्रोवर्सी में हमेशा रहती हैं। ये कभी कुछ कर बैठती हैं, कभी कुछ कर बैठती हैं, जिसकी वजह से इन्हें शोहरत भी मिलती है और इनका नाम भी बनता है। तो ये इनका कोई ना कोई सीन चलता रहता है। तो आजकल जो सीन चल रहा है वो ये कि मैंने आदिल दुरानी के साथ शादी कर ली है। जब अब वहाँ के मीडिया चैनल्स ने इन्हें अपने लिया, स्ट्रीम में लिया, तो इनमें रोना शुरू हो गई। कहती कि मैंने आदिल दुरानी से निकाह किया, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ा, मैंने अपना दीन बदला, अपना दीन छोड़ा, मैंने इस्लाम कबूल किया, मैंने हराम नहीं किया बल्कि मैंने हलाल का इंतखाब किया, मैंने हलाल तरीके से आदिल दुरानी को अपनाया और फिर उसके लिए मैं सब कुछ छोड़ती गई। इवन मैंने अपना नाम बदल के फातिमा रख लिया, मैंने अपना नाम तक छोड़ दिया। तो अब जब मैं आदिल दुरानी जो है अब मेरी शादी से डिनाई कर रहा है, क्योंकि लोगों ने जब राब्ता किया किस तरह राखी सावंत ने वीडियोज़ और तस्वीरें रिलीज़ की हैं अपनी और तुम्हारे निकाह की, तुम्हारे और अपने निकाह की, तो आदिल दुरानी ने ये कहने लगे कि अभी 10-12 दिन का मुझे टाइम दें, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने शादी की है या नहीं। यानी कि कह लें कि दूसरे लफ्ज़ों में वो भी शादी को एक्सेप्ट आदिल दुरानी नहीं कर रही। तो इस पे जो राखी सावंत है वो बहुत दुखी हैं, कहने लगी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। 1 साल तक मैंने 7 माह पहले इनसे निकाह किया, तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि 1 साल तक खामोश रहना, फिर क्योंकि मेरी फैमिली तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी, पहले मैं वहाँ पे हालात बनाऊँगा, फिर तुम्हें वहाँ पे अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, तब मैं अपने निकाह का ऐलान करूँगा। तो मैं फिर चुप रही और मैंने वाक़ई नहीं बताया और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और शादी के बाद फिर मैं बिग बॉस चली गई और फिर मेरे बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल नाक़ाबिले बर्दाश्त था
اور میں ڈر گئی اور میں نے میں اس سے ڈر گئی کہ کہیں وہ سب کچھ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہیں وہ میرے ساتھ نہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی شادی کو وائرل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ راکھی ساونت کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا آج کل جو چل رہا ہے وہ میرے ساتھ نہ ہو جائے، آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ میں نے میرا کیا قصور تھا، عادل کیوں ڈینائی کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے تو سارے ثبوت پیش کر دیے، عدالت میں بھی ثبوت پیش کر دیے، ویڈیوز دکھا دی، آڈیو دکھا دی، اپنے نکاح کرنے کی بھی اور اپنے اسلام قبول کرنے کے لیے بھی۔ عادل مجھ سے بات نہیں کر رہا، اس کی فیملی کا پریشر ہے اس پہ، اور میری تقدیر میں نہ جانے اتنا درد کیوں ہے، میری تقدیر ایسی کیوں ہے، کیوں وہ ایسا کر رہا ہے، میں اب کیا کروں۔ میری ماں کو برین کینسر ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، وہ موت سے لڑ رہی ہیں۔ میں اس وقت اپنی ماں کو سنبھالوں، اپنے درد کو سنبھالوں، یا عادل کا جو ڈینائی کر رہا ہے میں اس کو سنبھالوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ایسی صورتحال میں کیا کروں۔ وہ بہت زیادہ زاروں قطار رو رہی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں اور عادل دراصل ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ تو عادل کو میں بتا رہی تھی کہ میں اپنی شادی کی جو ویڈیوز ہے وہ وائرل کرنے والی ہوں، کیونکہ تم مجھے لوگوں میں انٹروڈیوس نہیں کروا رہے اپنی وائف کے طور پہ۔ تو وہ مجھے بھی منع کر رہا تھا کہ میری بہن کی شادی ہے، تو ابھی میری بہن کی شادی تک ایسا مت کرنا۔ تو اب جب میں نے ایسا کر دیا ہے، مجھے ایسا کرنا پڑا، میں نے اپنی ماں کی خواہش پہ ایسا کیا ہے، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ اس وقت موت کے منہ سے لڑ رہی ہیں، ہاسپٹلائزڈ ہیں۔ تو ان کی حالت سخت خراب ہے، تو وہ چاہتی تھیں کہ ان کی زندگی میں کہیں ٹکانے لگ جاؤں، میں اپنا گھر بسا لوں۔ وہ چاہتی تھیں کہ یہ جو معاملہ ہے ان کی زندگی میں سیٹل ہو جائے۔ تو میں نے اپنی ماں کی وجہ سے ان تصویروں کو اور ویڈیو کو وائرل کیا۔ تو ابھی اس میں جو بھی انہوں نے یہ ساری تقریر کی، جو بھی کچھ کیا، اس میں ایک فکرہ جو ہے وہ بہت قابل غور ہے کہ آج کل جو چل رہا ہے وہ میرے ساتھ نہ ہو جائے، مجھے اس چیز کا ڈر تھا۔ یعنی کہ اب یہ ہے کہ وہ لو جہاد والی کمپین جو ہے وہ پھر آگے آئے گی، ابھی اس کے بعد یہ غائب ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گا جو میرا انالیسز ہے وہ یہی ہے کہ کچھ روز بعد آپ سنیں گے کہ انہوں نے ان سے طلاق لے لی، اور پھر وہ جو لو جہاد والی کمپین ہے وہ مزید زور پکڑے گی۔ تو یہ ایک طریقے ہوتے ہیں ان کے اپنی کمپینز کو چلانے کے۔ لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو بھی اس بارے میں مزید اپڈیٹس آئیں آپ کو اس سے آگاہ کرتی رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔